हेलो फ्रेंड्स और स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आप सब ने पीएफ ईएसआईसी के बारे में तो सुना होगा, उसकी स्कीम्स के बारे में जानते होंगे, लेकिन आप शायद ही जानते होंगे कि गवर्नमेंट की एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबर वेलफेयर के बारे में सोचती है या एम्प्लॉयज के बारे में सोचती है, और जिसकी स्कीम्स पीएफ ईएसआईसी की स्कीम्स के जितनी ही अट्रैक्टिव है, उनके भी बेनिफिट्स उतने ही अच्छे हैं, लेकिन वो रिलेटिवली चीप हैं और बहुत ज्यादा सस्ती भी हैं पीएफ ईएसआईसी के मुकाबले। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लेबर वेलफेयर फंड और लेबर वेलफेयर बोर्ड के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं टेक मैक, मैं हूं आपका दोस्त भावेश, और चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल पे मैंने ऑलरेडी पीएफ ईएसआईसी के बारे में वीडियो बना रखी है, तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी या अगर आप पीएफ ईएसआईसी के बारे में अच्छे से नहीं जानते, इन डेप्थ नहीं जानते, तो अभी ऊपर जो लिंक आ रही है उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो सवाल हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि श्रम कल्याण निधि आखिर है क्या। तो दोस्तों, राज्य शासन के श्रम मंत्रालय के श्रम कल्याण मंडल में जमा कराया जाने वाला पैसा श्रम कल्याण निधि के नाम से संचित किया जाता है। दोस्तों, हर साल श्रम कल्याण निधि के अंतर्गत स्टैब्लिशमेंट्स कुछ पैसा जमा कराती हैं, जो जमा होता है राज्य सरकार के श्रम मंत्रालय के श्रम कल्याण मंडल में। मतलब ये लेबर डिपार्टमेंट का एक सब डिपार्टमेंट है, तो वहाँ जो भी पैसा जमा होता है उसे श्रम कल्याण निधि कहा जाता है, और जो डिपार्टमेंट उस चीज को हैंडल करता है उस डिपार्टमेंट को श्रम कल्याण मंडल कहा जाता है। वर्तमान योगदान कर्मचारी का ₹15 एवं नियोक्ता का ₹45 है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम कल्याण मंडल की जो अभी दर है वो प्रति कर्मचारी ₹15 है, और उस कर्मचारी के पीछे नियोक्ता ₹45 देता है। इसे एक एग्जांपल देके समझाऊंगा दोस्तों। जैसे पीएफ में कर्मचारी हर महीना 12% देता है अपनी सैलरी का, और जो नियोक्ता है या जो स्टैब्लिशमेंट है वो 12% देती है उसके सैलरी के, मतलब दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर होता है। तो यहाँ दोस्तों 15 और 45 का कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब 1:3 का। एक हिस्सा देता है कर्मचारी और 3 हिस्सा देता है नियोक्ता। इसमें योगदान वर्ष में 2 बार जनवरी से जून एवं जुलाई से दिसंबर होता है। और दोस्तों, जैसा कि पीएफ ईएसआईसी का चालान हम हर महीने जनरेट करते हैं, पीएफ ईएसआईसी में पेमेंट्स हर महीने होती हैं, एलडब्ल्यूबी या श्रम कल्याण निधि में वैसा नहीं होता। इसमें दोस्तों साल में सिर्फ 2 बार पैसे जमा होते हैं, और इसके अलग अलग 6-6 महीने के कंट्रीब्यूशन पीरियड्स बने हुए हैं। तो जो पहला पीरियड है वो है जनवरी से जून, जिसका पैसा जुलाई महीने में जमा होता है, और जो दूसरा कंट्रीब्यूशन पीरियड है वो है जुलाई से दिसंबर, जिसका पैसा अगले साल जनवरी महीने में जमा होता है। इस निधि के तहत जमा पैसे का संस्था द्वारा पंजीयन कराए गए श्रमिकों द्वारा लाभ लिया जा सकता है। और दोस्तों, जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं तब हमें नंबर ऑफ लेबर सेलेक्ट करने पड़ते हैं, या हम उन लेबर्स का रजिस्ट्रेशन के बाद पेमेंट करते हैं। तो दोस्तों, हम जितने लेबर्स का हमने पेमेंट किया है उतने लेबर्स का हम रजिस्ट्रेशन करके उनके लिए डिफरेंट जो इनकी स्कीम्स चल रही हैं उनका बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ स्कीम्स लिख के रखी हुई हैं, जिसमें से पहली है शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना। इसमें दोस्तों 1,500 से लेकर 10,000 तक का लाभ मिलता है। एक एम्प्लॉई को हमें उसका नाम डालना पड़ता है, और ये जो पैसा है वो डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में आएगा, और ये उसके बच्चों के आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप के तौर पे आता है। दूसरा है दोस्तों दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना। अगर दोस्तों आपके एस्टेब्लिशमेंट में कोई ऐसा कर्मचारी है जिसका ईएसआईसी डिडक्ट नहीं हो रहा था, या कोई कैजुअल लेबर टाइप का है जिसका ईएसआईसी डिडक्ट नहीं हो रहा था, और उसकी अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो श्रम कल्याण निधि के द्वारा आपको 50,000 रुपए तक की सहायता, या फिर उसके परिवार वालों को 50,000 रुपए तक की सहायता देने का प्रावधान है। तीसरी जो योजना है दोस्तों वो है निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। तो यदि आपके किसी कर्मचारी ने आपके यहाँ 3 साल कंप्लीट कर लिए हैं लगातार काम करते हुए, तो वो इस योजना के लिए एलिजिबल हो गया है, और इस योजना के तहत वो एक अपना एनरोल करके अपने आप को फॉर्म भर के और निःशुल्क साइकिल का बेनिफिट ले सकता है। उसे श्रम कल्याण निधि के द्वारा ही एक साइकिल दी जाएगी। और जो एक और अच्छी योजना है दोस्तों वो है सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना, ₹3 लाख तक। तो दोस्तों, इंडस्ट्रीज में एक कॉमन सी बीमारी होती है सिलिकोसिस,
तो जो भी आपके इस्टेब्लिशमेंट के एम्प्लॉय अगर इससे पीड़ित हैं या फिर जो भी लेबर इससे पीड़ित हैं, तो वो दोस्तों 3 लाख रुपए तक का बेनिफिट श्रम कल्याण निधि के थ्रू ले सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा के और अपना फॉर्म भर के। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और दोस्तों अभी आपके स्क्रीन पे जो आ रहा है ये श्रम कल्याण निधि का ब्रोशर है। और यहाँ पे दोस्तों ये आप देखिए, जहाँ पे अभी मेरा माउस पॉइंट कर रहा है, शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना। तो मैं इसी के बारे में मैंने अपनी पिछली स्लाइड में बताया था कि रुपए 1500 से 10,000 तक का। थर्ड पॉइंट है दोस्तों श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना, जिसमें मैंने बताया था कि 50,000 तक का लाभ है। उसके अलावा है दोस्तों निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, हित लाभ 1 साइकिल प्रति हितग्राही। तो एक जो आपका एम्प्लॉय है वो 1 साइकिल ले सकता है इस योजना के थ्रू। और एक जो मैंने बताया था आपको सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित श्रमिक के लिए आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता, हित लाभ 3 लाख रुपए प्रति हितग्राही। तो इस स्कीम के थ्रू दोस्तों हम बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा और कई तरह की स्कीम्स है, जैसा कि आप यहाँ पे ब्रोशर में देख सकते हैं। और आप चाहें तो अपने एम्प्लॉइज का रजिस्ट्रेशन करके इन योजनाओं में उनका नाम डाल सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों कि श्रम कल्याण मंडल में लॉगिन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है। गूगल के बाद दोस्तों सर्च बार में आपको सीजी लेबर सर्च करना है। सीजी लेबर के बाद जो साइट खुलेगी वहां पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों ऑफिशियल लॉगिन, जहाँ पे मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है, तो वेब पेज में ऑफिशियल लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक और डायलॉग बॉक्स आएगा, जहाँ पे आपको यूजर टाइप में श्रम कल्याण मंडल सेलेक्ट करना है और अपनी स्टैब्लिशमेंट का आईडी पासवर्ड डालकर सबमिट करना है। और आप जो छत्तीसगढ़ शासन का श्रम विभाग है उसके श्रम कल्याण मंडल के पोर्टल में लॉगिन कर जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कर्मचारी हितग्राही जोड़े, तो यहाँ से दोस्तों आप अपने एम्प्लॉयज का नाम जोड़ सकते हैं। कर्मचारी हितग्राही सूची, दोस्तों यहाँ पर क्लिक करके आप उन लोगों का नाम अलग अलग स्कीम्स के लिए फॉरवर्ड कर सकते हैं। और उसके बाद है दोस्तों योजना आवेदन की सूची, तो यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं, अप्रूव हुआ है कि नहीं, ये देख सकते हैं। अगर फॉर्म रिजेक्ट होता है तो जो भी चीजें मिसिंग है उसको कंप्लीट करके भरें, फॉर्म एक्सेप्ट हो जाते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों लेबर वेलफेयर फंड या लेबर वेलफेयर बोर्ड की एप्लीकेबिलिटी या एलिजिबिलिटी की। तो दोस्तों लगभग हर स्टैब्लिशमेंट जहां 9 से अधिक लोग काम करते हैं वहां पर लेबर वेलफेयर बोर्ड या लेबर वेलफेयर फंड एप्लीकेबल होता है। वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना ही चाहिए, बिकॉज ये मैंडेटरीली एप्लीकेबल हो जाता है, मतलब आपको हर हाल में फिर रजिस्ट्रेशन करवाना ही है। इसमें दोस्तों एक एक्सेप्शन है, अगर आपने इसका लॉ, इसका एक्ट पढ़ा होगा तो वहाँ पर इसमें क्लॉज है कि अगर कोई स्टैब्लिशमेंट ने फैक्ट्री लाइसेंस लेके रखा है तो फिर जरूरी नहीं है कि वहाँ 9 एम्प्लॉयज हैं या 9 से अधिक हैं। फैक्ट्री लाइसेंस के केस में आपके पास अगर 1, 2, 3 एम्प्लॉयज भी हैं तो भी आपको लेबर वेलफेयर बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और जो उसके अलावा जो और कुछ तरह की जो एस्टेब्लिशमेंट्स है दोस्तों वो है लोकल इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज, जैसे राइस मिल, पोहा मिल, सॉ मिल, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स, माइंस, और वो सारे बिजनेस जहाँ पे दोस्तों 9 या 9 से अधिक लोग काम करते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों कि लेबर वेलफेयर फंड या लेबर वेलफेयर बोर्ड के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको चाहिए पैन कार्ड उस एस्टेब्लिशमेंट का, फैक्ट्री लाइसेंस या जीएसटी रजिस्ट्रेशन का कागज, आधार और पैन कार्ड जो भी ओनर है या जो प्रोपाइटर है या जो पार्टनर है उसका, एस्टेब्लिशमेंट की कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। और दोस्तों पार्टनरशिप डीड भी हमें अपलोड करनी पड़ती है इसमें, इन केस अगर जो फर्म है वो पार्टनरशिप फर्म है। तब अगर आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहें तो मैं वहाँ के ऑफिशियल से मिला हूँ, मैं वहाँ के ऑफिशियल्स के साथ मेरी लगातार बात होती रहती है। और दोस्तों दे आर गुड मैन, वो आपके एस्टेब्लिशमेंट और आपके कर्मचारियों का बेनिफिट ही चाहते हैं। बहुत पहले की बात नहीं है दोस्तों, मुझे सिर्फ लेबर वेलफेयर बोर्ड और लेबर वेलफेयर फंड का नाम पता था, लेकिन मुझे क्या वो प्रोवाइड करते हैं, क्या वो फैसिलिटीज देते हैं, क्या उनके बेनिफिट्स हैं, ये इनके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं था। तो जब मैं वहाँ के ऑफिशियल से मैंने मुलाकात की, उनके साथ मैं बैठा, वहाँ की जब मैंने स्कीम्स को समझा, सुना, तब फिर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आई, और वो चीज थी कि सही है, मतलब स्टैब्लिशमेंट्स का अगर रजिस्ट्रेशन है तो एम्प्लॉयज का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं किया गया है। फिर दोस्तों उस मुलाकात के बाद जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जिन स्टैब्लिशमेंट्स का काम मैं किया करता हूँ, मैंने उनसे बात करके उनके एम्प्लॉयज का नाम लेबर वेलफेयर बोर्ड में डाला, उनका एप्लीकेशन भरा, और दोस्तों ट्रस्ट में बहुत सारे लोगों का नाम उसके बाद सेलेक्ट हो चुका है और कई लोगों को बेनिफिट्स मिले हैं, कई लोगों को बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स,
अगर आपने अभी तक अपने एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं किया या अगर आपने अभी तक अपने एम्प्लॉयज को एनरोल नहीं किया तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी जो कांटेक्ट डिटेल्स हैं वो अभी इस समय स्क्रीन पर शो हो रही हैं। तो दोस्तों हम आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे इसमें और हम आपके एम्प्लॉयज की डिटेल्स भी डाल देंगे इसमें। इसके अलावा दोस्तों मैं पीएफ ईएसआईसी की भी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ और मैं बहुत सारी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ जिसपे मैं लगातार वीडियोस ला रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की वीडियोस हम रेगुलरली अपलोड करते हैं। और बस इसी के साथ अलविदा कहना चाहूँगा दोस्तों। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें।